यस माय डियर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन जो है वो सिंपली हम लोग कह सकते हैं एन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कहने का सेंस है कि ये जो एपी है वो नंबर्स का सीक्वेंस होता है और वैसे नंबर्स का सीक्वेंस होते हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डैट मीन्स दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होगा। मतलब सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक सीक्वेंस से ले लेते हैं, जस्ट लाइक 3 7 5 15, ये एक नंबर का सीक्वेंस है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें जो दो डिजिट्स दिए हुए हैं जस्ट लाइक 3 और 7, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो हमने इनके बीच का डिफरेंस निकाला 4 है, 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2 है और 9 और 15 के बीच का डिफरेंस 6 है। तो यहाँ देख रहे हैं डिफरेंसेस अलग अलग है। अब एक और सीक्वेंस को हम लोग देखते हैं। मान लिया ये दूसरा नंबर का सीक्वेंस हम लोगों ने लिया जो है 5 8 11 और 14। इन सभी नंबर्स के बीच का सीक्वेंस, कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार जो एक साथ हो। जस्ट लाइक 5 और 8 इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे 3 है, 11 और 8 इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे 3 है, और 14 और 11 इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 3 है। तो कहता है कि वैसे ही नंबर को हम लोग एपी कहेंगे जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो एक कांस्टेंट टर्म हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेकंड वाले फॉर्म में, फर्स्ट वाले फॉर्म में जो डिफरेंसेस है वो अलग अलग है। तो जब डिफरेंसेस अलग हो तो इट इज़ नॉट इन एपी, वो कभी भी एपी में नहीं हो सकता। एपी में कब होगा, जब टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो हो वो एक कांस्टेंट हो। जस्ट लाइक 3 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है कि सभी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। तो इसी थ्री को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। और जब कॉमन डिफरेंस सबका कॉमन हो, एक जैसा हो, उसी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम लोग एपी कहते हैं या एपी के फॉर्म में वो समझा जाता है। तो जस्ट लाइक आप देख रहे हैं 5 8 11 14, इट इज़ इन एपी, ये एपी है। और इसके ऊपर ही जैसा देख रहे हैं हम लोग कि वो डिफरेंसेस क्या है, अलग अलग है, जिस कारण वो एपी नहीं है। यस माय डियर, इसके बाद देखिए कि सबसे पहला जो नंबर लिखा हुआ है वो है 5। तो 5 नंबर होने का सेंस जो निकल रहा है, तो ये मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है। और जब ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं T1 से, टर्म 1 से। इसी टाइप से जो दूसरा नंबर होता है उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं T2 से। T2 कहने का सेंस क्या है, टर्म 2, सेकंड टर्म। इसी हिसाब से आप देखेंगे जो थर्ड टर्म है 11, इसको हम लोग थर्ड टर्म कहेंगे T3। ठीक है, इसी टाइप से लास्ट वन 14 जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ टर्म पे है, तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं T4 के रूप में। तो ये लिखने का तरीका है, टर्म जितने नंबर्स होंगे उस हिसाब से उनके टर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट टर्म को जो T1 है उसको हम लोग ए से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से भी इंडिकेट करते हैं, और जो सेकंड टर्म होता है T2 उसके लिए हम लोग A प्लस डी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो थर्ड टर्म है T3, इसके लिए अगर हम लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं A प्लस 2D। तो ये एक तो तरीका है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से इंडिकेट करेंगे, सेकंड को T2। ये तो नॉर्मल सी बात है, जो पहले पोजीशन पे है वो टर्म 1 है और टर्म 1 को इंडिकेट करते हैं ए से। इस बात को सिर्फ सभी लोग याद रखेंगे कि T1 जो होता है वो ए की इक्वल होता है, T2 आपका A प्लस डी की इक्वल होता है, और T3 जो होता है वो A प्लस 2D के इक्वल होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जिस टर्म का नंबर A और D के फॉर्म में अगर हमें निकालना हो तो D का जो कोफिशिएंट होता है वो टर्म से एक कम होता है। जस्ट लाइक मान लें हम एज्यूम करते हैं T20 का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो T20 को अगर हम लोग चाहें तो A प्लस 19D लिखेंगे। 20th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए D का जो कोफिशिएंट होगा वो 20 से 1 माइनस किया हुआ होगा, 19 होगा। इसी तरीके से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डेट मीन्स जो भी टर्म हमको निकालना हो उससे एक कम कोफिशिएंट होता है D का। यही हमारा एक फॉर्मूला है, इसे सभी लोग याद रखेंगे। इसका यूज़ हम लोग आगे देखेंगे, और भी इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा वो सारा हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखना है सभी को।
आइए डियर, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और इससे कहा जा रहा है कि अगर नंबर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो क्या वो नंबर एपी के फॉर्म में होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप जैसा कि क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, तो क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि किसी टॉन की ही बात कर ली जाए कि किसी टॉन में जो टैक्सी है तो टैक्सी का फेयर अलग अलग होता है। तो एक टॉन में कहा गया है कि ये टैक्सी, और इस टैक्सी का जो फेयर है डैट मीन्स अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग इस टैक्सी से, तो उसमें जो फेयर देना होगा हमें वो 15 रुपीज़। फिर अगर उसके बाद जितने भी डिस्टेंस को कवर करेंगे, जितना भी किलोमीटर चलेंगे, तो हर 1 किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपये देना होगा, 8 रुपीज़ देना होगा। बात समझेंगे? पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, और उसके बाद अब जितने भी किलोमीटर चलेंगे, मान लो 2 किलोमीटर चलते हैं, तो हर 1 किलोमीटर का जो कॉस्ट होगा वो 8 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हम लोग समझ लिए, ये सेकंड का हम लोगों ने समझ ली। अब हमें समझना है कि मान लो हम फर्स्ट किलोमीटर चलते हैं, तो अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसका कॉस्ट, उसका फेयर जो देना होगा वो 15 रुपीज़। अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे हम लोग, तो 2 किलोमीटर के लिए 15 + 8 हो जाएगा। 3 किलोमीटर अगर कवर करते तो 15 प्लस फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और सेकंड के लिए 2 × 8। इन्हीं सभी को आप अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये नंबर आ जाएगा 15, 23 और 31। अब जब ध्यान से देखेंगे तो इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 है। तो जब डिफरेंस 8 है डैट मीन्स क्या है, सभी के बीच का डिफरेंस 8 है। 23 से 15 को माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा, 31 से 23 को माइनस करेंगे तब भी 8 आएगा। तो इसे हम लोग एपी के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो देखिए, इससे जो नंबर्स का सीक्वेंस निकला वो ये हो गया 15, 23 और 31, और ये एपी के फॉर्म में है, तो यही लिख लेंगे, यस इट इज़ इन एपी। सिंपल क्वेश्चन है, और भी वर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी सिंपल है, आप ट्राई करेंगे इजीली बनेगा। यस माय डियर, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 4 टर्म लिखना है जिसमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो अभी टर्म हम लोगों ने देखा था, टर्म को T1 को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, T2 को हम लोग A + D लिखते हैं, T3 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं A + 2D। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके थे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हम लोग देख रहे हैं, जहाँ A की वैल्यू 4 दी हुई है और D की वैल्यू -3 दिया हुआ है। हमें 4 टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए, T1 = A लिखेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, और A की वैल्यू बुक में 4 दे रहा है, तो A = 4 हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो T2 = A + D फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू 4 बैठा लेंगे, प्लस D की वैल्यू -3, इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 - 3 = 1। मतलब पहला टर्म हमारा 4 आया, दूसरा टर्म हमारा क्या आ गया, कैलकुलेशन के बाद 1 आ गया। ये बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, और फॉर्मूले पे पुट अप करते जाना है वैल्यू। तो T1 आ गया, T2 आ गया, इसी टाइप से आप T3 फाइंड आउट कर लेंगे। A + 2D = ये पूरा है, A की वैल्यू D की वैल्यू बैठा के कैलकुलेट कर लेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी टाइप से ये थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म निकाल लेंगे। तो फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला पता ही है हमें, A + 3D। तो A की वैल्यू D की वैल्यू यहाँ भी पुट कर लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे उसे। तो ये जो नंबर्स आया है यही तो एपी है। सो फर्स्ट 4 टर्म इज 4, 1, -2 और -5, यही हमारा हो गया आंसर। बस समझ में आ रही है? बस यहाँ आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसीलिए हम लोग पहले ही सबसे पहले फॉर्मूले को ही याद करें। तो यही है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4। इन सभी टर्म पे ध्यान देंगे, ये खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई एम श्योर क्लियर हो रहा होगा। यस माय डियर, इसके बाद आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है।
AP का फॉर्म दिया हुआ है और उससे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन फर्स्ट टर्म है और कौन AP है। तो देखिए फर्स्ट टर्म को ही तो A कहते हैं हम लोग। तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें A की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म को इंडिकेट A से करते हैं और A जो सबसे फर्स्ट में लेटर लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, उसे कहते हैं। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट D से करते हैं और D इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करने पे उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। T2 की वैल्यू आप 1 पुट कर लेंगे और T1 की वैल्यू 3, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो यही आ गया हमारा आंसर, फर्स्ट टर्म 3 और इसका जो कॉमन डिफरेंस हो गया ये -2। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है कि हमें पहले फाइंड आउट करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, और अगर ये एपी में है तो फिर इसके आगे का 3 टर्म हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे तरीका क्या है जानने का एपी में है या नहीं है, सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो चलिए सबसे पहला डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2। इसी टाइप से फिर देखेंगे कि थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का भी जो डिफरेंस है वो कितना आता है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने D बराबर T2 माइनस T1 यूज़ किया है, वैसे ही हम D बराबर T3 माइनस T2 यूज़ करेंगे। तो 3 हमारा है 8, 8 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसी टाइप से हम चेक करेंगे फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस, तो ये जो फाइंड आउट किया तो ये 8 आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे जो डिफरेंस आ रहा है तो सभी का डिफरेंसेस अलग अलग आ रहा है। पहले डिफरेंस 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, तो ये जो डिफरेंसेस है ये अलग अलग आया, एक जैसा नहीं आया। और एपी हम उसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें डिफरेंस इक्वल हो, कॉमन हो, है ना। तो ये एपी में कभी नहीं होगा, तो नॉर्मली हम क्या लिख लेंगे, नो इट इज़ नॉट इन एपी। ये जो टर्म्स है ये कभी भी एपी में नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं, अलग अलग है, जिस कारण ये कभी भी एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है। जब वो एपी में है ही नहीं है तो और आगे का जो टर्म्स होता है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एपी में है ही नहीं है। तो तरीका बस यही है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नो इट इज़ नॉट इन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। यस माय डियर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में क्वेश्चन जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है -10, -6, -2 और 2, और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो यहाँ भी हम डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, तो इसके लिए हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। T2 हमारा -6 है और -10, इसको कैलकुलेट करने पे 4 आ गया। फिर थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, ये भी 4 आ गया। आप देख सकते हैं T3 की वैल्यू -2 है, इससे माइनस करना है T2 की वैल्यू -6 को कैलकुलेट करने पे। इसी टाइप से लास्ट वन का भी डिफरेंस निकालेंगे T4 और T3 के बीच का। तो सभी सिचुएशन में हमें दिख रहा है कि जो डिफरेंसेस आया है वो सभी में इक्वल आया, 4 आया है। डैट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब कांस्टेंट टर्म होता है तो ऑब्वियसली वो किस फॉर्म में होता है, एपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस इट इज़ इन एपी, ये जो है वो एपी के फॉर्म में है। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे 4 ही, तो यही तो डिफरेंस निकाल रहे थे। तो कॉमन डिफरेंस जो हो गया हमारा CD जो हो गया वो 4 हो गया। तो यहाँ तक का हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि ये एपी में है। तो और क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा था कि उसके आगे का 3 और टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो 4 टर्म दिया हुआ है, अब हम लोग 5th टर्म निकालेंगे। तो 5th टर्म निकालने का, T5 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A + 4D, क्योंकि जो भी टर्म निकालना उससे एक कम कोफिशिएंट होता है D का। तो A + 4D फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। A हमारा -10 है और D की वैल्यू 4 है, कैलकुलेट करना है। इसी टाइप से आप T6 निकालेंगे A + 5D का फॉर्मूला यूज़ करके। इसी टाइप से आप जो है वो फिर T7 भी फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, और यहाँ पे नॉर्मली फार्मूला हमें पता ही है, उस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ये T5, T6 और T7 तीन और ज़्यादा टर्म्स जो हैं इसी AP का हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो यही लिखना है 3 मोर टर्म्स इज इक्वल टू 6, 10 एंड 14। तो ये 3 और ज़्यादा टर्म हमारा आ गया है जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज 5.1 को हमें कंप्लीट करना है। देन आई एम श्योर आप लोग ट्राई करेंगे, सभी क्वेश्चंस इजी है, आराम से बन जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन पे स्पेशली मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।